नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का भूगोल का अध्याय 4। अध्याय का नाम है मानचित्र। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1 के एक ग्लोब एवं मानचित्र को ध्यान से देखो या दिए गए चित्र की सहायता लो एवं लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। ये देखिए, पहले चित्र में ये ग्लोब है और दूसरे चित्र में मानचित्र है। अब इसमें हम लिखेंगे ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। प्रश्न 6 विश्व के छोटे क्षेत्र एवं विस्तृत तथ्यों को जानने के लिए तुम ग्लोब या मानचित्र में से किसका उपयोग करोगे और क्यों। इसमें हम लिखेंगे ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो दूरियों, दिशाओं और महाद्वीपों को दर्शाता है। लेकिन जब बात किसी स्थान को परखने की आती है तो ग्लोब उतना सटीक नहीं माना जाता है। इसलिए किसी स्थान की जानकारी सटीकता के साथ जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग करेंगे। प्रश्न 11 निम्नलिखित मानचित्र को ध्यान से देखो एवं बताओ कि ये किस प्रकार के मानचित्र हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा मानचित्र है ये। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से मानचित्र कौन सा है और क्यों। इसमें 2 चित्र दिए गए हैं। पहले में भी भारत का नक्शा बना हुआ है और दूसरे में भी, लेकिन जो मानचित्र है वह दूसरा है, दूसरे चित्र वाला है, क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि कौन सी जगह कहाँ पर है और जो पहला है वो केवल चित्र है। यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरा चित्र भारत का मानचित्र है क्योंकि इसमें भारत के राज्यों आदि के बारे में बताया गया है। क्रियाकलाप 2 आओ दिशाओं का पता लगाएं। तुमने सूरज को रोज करीब करीब एक ही दिशा से उगते हुए देखा होगा। इस दिशा को हमने पूर्व का नाम दिया है। अगर हम उगते सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हों तो पश्चिम दिशा हमारी पीठ के पीछे होगी। उत्तर बाएं दिशा एवं दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी। ये देखिए सामने, इधर देखिए सूर्य उग रहा है। ये खड़ी हुई है लड़की, इसके पीछे इसका घर है और लड़की के
बाईं तरफ पेड़ है और दाईं तरफ कुआं है। चित्र देखकर बताओ। घर किस दिशा में है? उत्तर है पश्चिम दिशा में। पेड़ किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। कुआं किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। नेहा ने अपनी पाठशाला और उसके आसपास का एक नक्शा श्यामपट्ट पर बनाया। इसे देखकर बताओ। तो ये देखिए, ये ऊपर उत्तर है, लेफ्ट साइड पश्चिम, राइट साइड पूर्व और इधर दक्षिण है। तो अब हम इसका प्रश्नों का जवाब देंगे। पाठशाला की किस दिशा में पेड़ है? इसका उत्तर है पूर्व दिशा में। पाठशाला की किस दिशा में घर है? उत्तर है पूर्व दिशा में। रेलवे लाइन से किस दिशा में घर है? इसमें आएगा उत्तर दिशा में। मानचित्र पर कौन सी जगह किस दिशा में है, यह पता करने का आसान तरीका है दिशा तीर। आओ दिशा तीर बनाएं। एक पुरानी कॉपी या किताब का कवर लो और उस पर पेन से दिशा के तीर बनाओ। चित्र की सहायता भी ले सकते हो। अब चारों दिशाओं के नाम सही जगह पर लिखो। तुमने जो चित्र बनाया है उसे सावधानी से काटकर अलग कर लो। बन गया दिशा तीर। ये देखिए लेफ्ट साइड दिया गया है, इस तरह से बनाना है। क्रियाकलाप 3 उदाहरण। अगर पता करना है कि पाठशाला के किस दिशा में पेड़ है तो दिशा तीर को पाठशाला के ऊपर रखो। तीर के बीच में जो गोला है वह पाठशाला के ठीक ऊपर होना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि जिस तीर पर उत्तर लिखा है वह नक्शे के ऊपरी किनारे की ओर हो। अब देखो कौन सा तीर मस्जिद की ओर है, वही मस्जिद की दिशा है। अब तुम दिशा तीर निम्नलिखित जगहों पर रखकर उत्तर दो। नदी की किस दिशा में पाठशाला है? उत्तर में। मंदिर के दक्षिण में क्या क्या है? इसमें हम लिखेंगे नदी, विद्यालय, पेड़ पौधे और मस्जिद। पेड़ की किस दिशा में रेलवे लाइन है? उत्तर में। सड़क के पूर्व में क्या है? विद्यालय। अब तुम्हें दिशाओं का ज्ञान हो गया है। चलो अपनी कक्षा का एक चित्र बनाएं। चित्र में मेज, श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजे आदि बनाना न भूलें। तुम नमूने की सहायता भी ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है। ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, मेज है, बेंच रखे हुए हैं, दरवाज़ा बना हुआ है, खिड़की बनी है और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हमें इसी तरह अपनी कक्षा का रेखा चित्र भी बनाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कक्षा का ये रेखा चित्र बनाया है। श्यामपट्ट है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, कुर्सी है, मेज है, बेंच हैं और सीढ़ियाँ हैं। क्रियाकलाप 4। क्या तुम अपनी कक्षा के चित्र से मानचित्र बना सकते हो? चलो मानचित्र बनाना सीखते हैं। सबसे पहले कक्षा के चित्र में जो चीज़ें तुमने बनाई हैं उनकी एक सूची बनाओ, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, श्यामपट्ट आदि। अब इन चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाओ। एक नमूना नीचे दिया गया है। देखिए चीज़ हैं दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी और श्यामपट्ट। अब इनके चिन्ह देखिए, दरवाजे के नीचे देखिए खिड़की, अलमारी, इस तरह से इनके ये चिन्ह हैं। बच्चे आपस में तय कर लें कि वे कक्षा की विभिन्न चीज़ों के लिए किन किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब पता लगाओ कि उत्तर दिशा किस तरफ है। यह तो बहुत आसान होगा क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में भी तुमने दिशाएं ढूंढनी सीखी हैं। अब अपने नक्शे पर उत्तर दिशा सटीक स्थान पर लिखो।
मानचित्र बनाते समय यह ध्यान रहे कि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ हो। जब अपनी कक्षा कक्ष की लंबाई और चौड़ाई नापो। यह भी बहुत आसान है। कक्षा की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए दीवारों को नापो या फिर फर्श को। अब अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई नीचे लिखो। लंबाई जैसे 6 स्केल बराबर 6 फुट, चौड़ाई 4 स्केल बराबर 4 फुट। क्या तुम अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कागज पर उतार सकते हो? इसे करने के लिए मापक की आवश्यकता होगी। तुम एक स्केल को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान सकते हो। अब अगर तुम्हारी कक्षा की लंबाई 6 स्केल बराबर है तो 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। यह बन गया तुम्हारे मानचित्र का मापक। जिस कक्षा का चित्र पहले पन्ने पर दिया गया है उसके मानचित्र का एक नमूना नीचे दिया जा रहा है। तुम इसकी सहायता से एवं ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कक्षा कक्ष का एक मानचित्र बनाओ। देखिए मानचित्र यहाँ पर ये बना हुआ है और ये संकेत दिए गए हैं कि जहाँ पर भी ये चिन्ह हो वो दरवाजे, खिड़की, अलमारी, श्यामपट्ट, सीढ़ी या सड़क के रूप में जाने जाएं। अब आगे है अपनी कक्षा का मानचित्र नीचे दिए गए स्थान पर बनाओ। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, आप भी इसी तरह से अपनी कक्षा का मानचित्र बना सकते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र को गौर से देखकर बताओ कि कौन सी विशेषता तीनों मानचित्र में है। अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र में पठन के बिंदुओं की सहायता लेना न भूलें। ये देखिए पहला मानचित्र, ये दूसरा है कर्नाटक खनिज, तीसरा महाराष्ट्र शहर। अब इसमें है प्रश्न, तीनों मानचित्रों में शीर्षक स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर लिखा गया है। इसमें हम लिखेंगे तीनों मानचित्रों में मैप बना हुआ है तथा सभी जगहों, स्थान, नदियों, खनिज, शहर आदि के बारे में बताया गया है तथा चिन्हों से दर्शाया गया है। दूरी भी बताई गई है। तुमने जो बिंदु पहचाने हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही मानचित्र को बनाया जाता है और इसे समझा एवं पढ़ा जाता है। क्रियाकलाप 5 मानचित्र पठन के लिए मापक का होना आवश्यक है। मापक द्वारा हम किसी भी दो स्थानों के बीच जमीन पर कितनी दूरी है उसका पता लगा सकते हैं। ये देखिए भारत का मापक, राजनीतिक मापक, इसमें जो दिया गया है वो है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। तब इनकी दूरियां बताई गई हैं। पूरा देखिए चित्र। ऊपर दिए गए मानचित्र का मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर है। इसके अनुसार मानचित्र पर किसी ही दो स्थानों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन या धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। मानचित्र पर विभिन्न शहर अंकित हैं। इन्हें देखकर बताओ कि जमीन पर इनके बीच कितनी दूरी होगी। उदाहरण, कोलकाता से भोपाल। दोनों शहर के बिंदु जहां बने हैं उन्हें एक सीधी रेखा से जोड़ो, जैसे मानचित्र पर किया गया है। इस रेखा का माप सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ यह 5.6 सेंटीमीटर है। अब मापक के द्वारा इन दो शहरों के बीच की दूरी का अनुमान लगाओ। जैसे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। इस तरह मानचित्र पर 5.6 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 गुना 5.6 किलोमीटर बराबर आएगी 1120 किलोमीटर है। कोलकाता से भोपाल जमीन पर 1120 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले पृष्ठ में मानचित्र में जो शहर और राज्य दिए गए हैं, हमें अगर उनकी दूरी पता करनी है
तो हम स्केल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि जैसे कि अभी हमने पता लगाया कोलकाता से भोपाल, तो हम स्केल को कोलकाता वाले बिंदु पर रखेंगे और इधर रखेंगे भोपाल तक। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी आई है वो स्केल के हिसाब से आई है 5.6। तो 5.6 को हम 200 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से हम किसी भी शहर के दूरियों के बारे में पता लगा सकते हैं। आगे है, इसी तरह तुम अन्य शहरों के बीच की दूरी का पता लगाओ, मानचित्र की सहायता लेना न भूलें। दिल्ली से बेंगलोर, मैंने दिल्ली वाली जगह पर रखा जब पॉइंट बना हुआ है और बेंगलोर तक स्केल को रखा, तो बीच की दूरी आई 8.5 सेंटीमीटर। पिछले पेज में जो मानचित्र भारत का बना हुआ है उसमें तो 1 सेंटीमीटर की दूरी है बराबर 200 किलोमीटर। तो 200 गुना 8.5, उत्तर आएगा 1700 किलोमीटर। मुंबई से उदयपुर, हमें सारा कार्य पिछले पेज में मानचित्र को देखकर ही करना है। मुंबई से उदयपुर की दूरी है, जब मैंने स्केल से रखा तो दूरी आई 4.5 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर की दूरी है 200 किलोमीटर के बराबर, तो 200 गुना 4.5, उत्तर आया 900 किलोमीटर। मुंबई से उदयपुर की दूरी है 900 किलोमीटर। हैदराबाद से पटना, तो भारत के मानचित्र पर जब मैंने हैदराबाद पर स्केल रखा और पटना तक रखा तो दूरी आई 5.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर के बराबर, तो 200 गुना 5.5, उत्तर आया 1100 किलोमीटर। हैदराबाद से पटना की दूरी आई 1100 किलोमीटर। कोहिमा से शिमला, मैंने स्केल को कोहिमा पर रखा और शिमला तक, तो दूरी आई 8.8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर के बराबर, तो 200 गुना 8.8, उत्तर आया 1760 किलोमीटर। यह मुंबई से चंडीगढ़, मुंबई से चंडीगढ़ की दूरी आई 7 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर, 200 गुना 7 बराबर आया 1400 किलोमीटर। इस तरह आप किसी भी जगह की दूरी निकाल सकते हैं। अब है क्रियाकलाप 6 के रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं। उत्तर है, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ चिन्ह कहे जाते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 27 पर चित्र 4.3 की सहायता से रूढ़ चिन्ह देखकर बनाएं। पहला है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, तो रूढ़ चिन्ह इसका इस तरह से बना होगा, ये मैंने पेंसिल से बनाया है। आगे है नंबर 2 सड़कें पक्की, ये दूसरे चित्र बनाया है सीधी रेखा में। तीसरा है सीमा अंतर्राष्ट्रीय, तो ये देखिए लाइन फिर बिंदु, लाइन फिर बिंदु, इस तरह से बना हुआ है। नंबर 4 नदी, नदी देखिए बनी हुई है। नंबर 5 मस्जिद, ये मस्जिद का चित्र बनाया हुआ है मैंने। नंबर 6 पुलिस स्टेशन, PS लिखा हुआ है। नंबर 7 बस्ती, तो ये L टाइप में ये बस्ती का चिन्ह है, रूढ़ चिन्ह। और नंबर 8 घास, तो ये घास बना दी है। इस तरह से ये रूढ़ चिन्ह बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये हमारा अध्याय 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।